नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रिका प्रजापति और आपका स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल मैथ्स मंत्र प्रजापति में। आइए चलते हैं मेरे नए वीडियो की ओर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएड की दैनिक पाठ योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दैनिक पाठ योजना के पाठ बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह की फाइल दी जाती है। ये फाइल आपको आपके बीएड कॉलेज से ही दी जाती है या फिर आपको मार्केट से भी खरीदनी पड़ सकती है। अगर आपको ये फाइल बीएड कॉलेज से नहीं दी जाती है तो अब चलते हैं हमारे गणित विषय की पहली दैनिक पाठ योजना की तरफ। इसमें हमने टॉपिक लिया है प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले हमें 1 नंबर डालकर पाठ योजना बनाने के सामान्य उद्देश्य लिखने हैं जो कि वीडियो में दिखाए गए हैं, और अगर आपको पता है पहले से तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें आपको 6 अलग अलग विशिष्ट उद्देश्य लिखकर इस तरह की सारणी बनानी है। अब तीसरे नंबर पर आता है सहायक सामग्री, जिसमें हमें लिखना होता है कि ये पाठ प्रस्तुत करते समय हमने किन किन चीज़ों का प्रयोग किया है, जैसे कि चौक, डस्टर, लपेट फलक वगैरह, और चार्ट इसमें वो भी लिख सकते हैं। और अगर आपने कोई मॉडल बना के यूज किया है तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है प्रयुक्त अध्यापन विधि। इसका मतलब है ये पाठ योजना प्रस्तुत करते समय हमने किस विधि का प्रयोग किया है। तो इसमें हमें प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि का प्रयोग किया है, तो वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, फिर आता है उसके बाद 5वां पॉइंट पूर्व ज्ञान। इसमें हमें ये बताना होता है कि जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं या फिर फाइल में लिखने जा रहे हैं उसके बारे में विद्यार्थी को थोड़ी बहुत जानकारी है। पूर्व ज्ञान का मतलब क्या होता है, उनको विद्यार्थी को पहले से थोड़ा बहुत पता है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब हमारा आता है मुख्य बिंदु। दैनिक पाठ योजना में जो कि मुख्य बिंदु होता है वो है प्रस्तावना। आगे के जो भी बिंदु थे वो लगभग सभी पाठ योजना में समान होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये छठा बिंदु जो कि है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है प्रस्तावना कौशल, अर्थात इस बिंदु में हमें प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करके कुछ प्रश्न बनाने होते हैं उस टॉपिक के बारे में जो हमने दैनिक पाठ योजना के लिए लिया है। प्रस्तावना कौशल के बारे में मैंने एक वीडियो डाली थी पहले सूक्ष्म शिक्षण की, उसमें मैंने विस्तार से बताया है। प्रस्तावना प्रश्नों को आप वीडियो में भी देख सकते हैं। मैंने प्रायिकता के बारे में 5 प्रस्तावना कौशल के प्रश्न भी बनाए हैं। इसके बाद हमारा आता है 7वां बिंदु उद्देश्य कथन। इसमें हमें विद्यार्थियों को ये बताना है कि हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, विद्यार्थियों आज हम प्रायिकता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु 8वें बिंदु प्रस्तुतिकरण पर। इसका अर्थ है हमें दैनिक पाठ योजना के इस पाठ को प्रस्तुत यानी किस तरीके से क्रम में पढ़ाना है। तो ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रस्तुतिकरण की तरफ। प्रस्तुतिकरण में हमें इस तरह की सारणी बनानी है और 3 शिक्षण बिंदु लेकर उन बिंदुओं के बारे में सर्वप्रथम बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं जो कि बच्चों को आते हों। अंतिम प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं आता है तो हमें उस टॉपिक के बारे में उन्हें विस्तार पूर्वक समझाना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे प्रायिकता के बारे में लिखा हुआ है और उनको समझाया भी है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बोर्ड यानी कि श्यामपट्ट पर लिखते जाना है और बच्चों को कहना है कि वो नोट करें अपनी उत्तर पुस्तिका में। इसी कड़ी में चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि प्रस्तुतिकरण वाला बिंदु जो कि हमें फाइल में किस तरह से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है या फिर लिखना है। तो इसके लिए काले चार्ट पर अपना श्यामपट्ट कार्य जिस तरीके से मैंने दिखाया है लिखकर, वैसे आप दर्शा सकते हैं।
तथा कोई सफ़ेद या फिर रंगीन चार्ट लेकर उस पर टॉपिक के बारे में या फिर टॉपिक से संबंधित चित्रों को बना सकते हैं, या फिर उनकी तस्वीरें कहीं से ला करके आप चिपका भी सकते हैं। प्रस्तुतिकरण वाले बिंदु में हमें सभी टॉपिक के बारे में, यानी कि हमने जो भी शिक्षण बिंदु के रूप में जो बिंदु लिए हैं 3 बिंदु, उनके बारे में बोध प्रश्न छात्रों को पूछने होते हैं और जिस तरीके से मैंने अपनी फाइल में लिखा है उसी के तरीके से आपको लिखने भी होते हैं। हमने 3 शिक्षण बिंदु, जैसे मैंने इसमें पहला प्रायिकता का सामान्य परिचय, दूसरा बिंदु प्रायिकता के सैद्धांतिक प्रयोग, अंतिम बिंदु है प्रायिकता के उदाहरण व सूत्र। इन तीनों बिंदुओं को लेकर मैंने विस्तृत रूप से क्रमानुसार लिखा है तथा श्यामपट्ट सार भी प्रस्तुत किया है। अंत में आता है 9वां बिंदु, जो कि हमारा अंतिम बिंदु है, मूल्यांकन प्रश्न। इसमें हमें पाठ के बारे में कुछ वस्तुनिष्ठ या ऑप्शनल प्रश्न कह सकते हैं और अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक व छात्रों को दिया गया गृह कार्य लिखना होता है। इस प्रकार प्रायिकता के बारे में हमारी पहली पाठ योजना क्रमबद्ध तरीके से समाप्त होती है। दोस्तों, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ्स मंत्र प्रजापति को सब्सक्राइब करें और बेल प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।